हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि CSIR और UGC JRF में क्या डिफरेंस है। CSIR और UGC JRF में जो बहुत बड़ा सा डिफरेंस है वो तो आपको पता ही होगा कि दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न जो है, दोनों की जो साइट है जिस पे फॉर्म निकलते हैं, रिजल्ट आता है, वो दोनों ही डिफरेंट हैं। जो CSIR है आपका वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के लिए होता है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बच गए उसके लिए UGC JRF होता है। तो ये जो बात है वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन बात क्या है कि हमने CSIR वाला एग्ज़ाम दिया फिजिक्स का या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का, और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो CSIR JRF मिल रहा है, कुछ को UGC JRF मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि किनको CSIR मिलेगा और किनको UGC मिलेगा, वो कैसे डिसाइड होता है। तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है इनका, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने मार्क्स से ऊपर आएंगे तो CSIR मिलेगा या इतने मार्क्स से ऊपर आएंगे तो ही UGC मिलेगा। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। फ़र्क क्या है दोनों में कि जब भी आप PhD या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करते हो, जैसे IIT जो होगी, NITs होगी, IJRS जो होंगे, जितने भी IISc या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगी 31,000 प्लस HRA। ये आपको पता ही होगा। और वो CSIR JRF चाहे आपका हो चाहे UGC हो, दोनों से ही मिलेगी। तो बिंदास आप एनरोल कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि उनकी PhD टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा बर्डन भी ना हो, और क्योंकि JRF है तो फेलोशिप तो उनको मिले। तो इस चक्कर में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एनरोल करने की सोचते हो तो उस केस में आपको ये देख लेना चाहिए कि CSIR और UGC की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें क्या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, अगर नहीं है तो फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये आप पहले चेक कर लो, कहीं बाद में पता चले आपने एडमिशन ले लिया और लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है तो उस टाइम पे आपकी फ़ीस वेस्ट होएगी फिर। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, मैं तो बोलूँगी उन्हीं से आप PhD करो अगर PhD करने का सोच रहे हो, और अगर JRF है आपका, उन्हीं से करने में फ़ायदा है। भले ही 1-2 साल आपके ज़्यादा लगेंगे लेकिन आपको उतना नॉलेज भी होगा फिर। तो अगर उनमें आप एडमिशन लेते हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है कि आपका CSIR है या UGC है, दोनों ही आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप CSIR और UGC JRF का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वाइंग फिजिक्स को सब्सक्राइब करें।